हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8वीं की चैप्टर 1 जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं से लाख की चूड़ियाँ, जिसके रचयिता हैं कामता नाथ जी। इसके लेखक जो हैं उनका नाम है कामता नाथ जी। ये जो मशीनें आई हैं हमारे कार्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए, इन मशीनों की वजह से जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारा समय है, उनमें इन मशीनों की वजह से बहुत सारे लोगों का जो छोटे छोटे उद्योग किया करते थे, छोटे छोटे जो उनके काम थे, जो अपने हाथ से करते थे, उनके उद्योग छीन लिए गए हैं। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लेखक से रिलेटेड है। लेखक के गांव, यानी कि वो अपने मामा के गांव में जाया करते थे। वे जब अपने मामा के गांव जाते थे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि लोग अपने हाथ से किस तरीके से काम करते हैं और फिर उसको छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं और उसे बेचते हैं और इस तरीके से वो पैसा कमाते हैं। लेकिन इन मशीनों की वजह से उनके हाथ का जो ये काम है वो छीन लिया गया है। किस तरीके से उनके जीवन में इन मशीनों की वजह से बदलाव आया है, वो इस बारे में लेखक ने हमें पूरी इस कहानी में बताया है। इस पाठ को जब हम पढ़ेंगे तो हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे यहाँ के जो घरेलू उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग कहते हैं हम जिसे, छोटे छोटे उद्योग जैसे माचिस बनाना, जैसे मिट्टी से बर्तन बनाना, इस तरीके के जो छोटे छोटे उद्योग हैं, इन्हें किस तरीके से इन बड़ी बड़ी मशीनों ने पूरे तरीके से बंद कर दिया है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। जो उसका घर था उसके आगे जो था वो एक नीम का पेड़ था। वहीं पे बदलू क्या किया करता था, अपना जो छोटा उद्योग है उसे किया करता था। लाख की चूड़ियाँ बनाता था, गोलियाँ बनाता था रंग बिरंगी, जिसे कि लोग बड़े ही चाव से खरीदते थे, काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख की को पिघलाया करता था और सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर वो लाख के सभी चूड़ियों को रख के सुखाया करता था। इस तरीके से इस पाठ में समझाया गया है कि किस तरीके से जब लेखक अपने मामा के गांव जाते थे और वहाँ पे एक बदलू नाम का व्यक्ति था, वो किस तरीके से अपने ही हाथों से लाख की चूड़ियाँ, लाख की गोलियाँ, लाख से रिलेटेड कई चीज़ें बनाता था और उसे बड़े ही मनमोहक टाइप के वो दिखते थे और लोग बड़े ही चाव से और खुशी से खरीदते थे। और इस तरीके से वो अपने ही हाथों से, अपने ही घरेलू चीज़ों से उद्योग करके 2 पैसे कमाता था। अब हम इस पाठ के आगे का हिस्सा बाद में पढ़ेंगे।